स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि डेरिवेटिव्स जो है वो आपका फिजिक्स में भी यूज़ होता है और ये आपका +2 में भी डिफरेंशिएशन का पूरा पोर्शन है और उसी के बेसिस पे इंटीग्रेशन आगे लिंक्ड होते हैं ये सारे के सारे चैप्टर्स। तो काफ़ी कुछ जो है +2 में वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से इस चैप्टर को स्टडी करना है। तो ये कुछ रिजल्ट्स की मैंने पिक्चर आपको भेजी थी। ये एक्चुअल में जो रिज़ल्ट्स हैं, हम जैसे जैसे सम्स करेंगे आपको अपने आप पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमने कैसे सॉल्व करने और किस तरह के सम्स हैं और कैसे इनको हमने रिज़ल्ट्स को उसमें यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम साथ साथ करना शुरू कर देंगे। अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये आपके पास फर्स्ट सम दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x + 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x + 3। तो आपने इसमें इवैल्यूएट करना है इन लिमिट्स की, इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। ये जो आपके पास सम दिया हुआ है x + 3, इसको कोई सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम सम्स करेंगे जिसमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है, बट आज हम सिर्फ उतने ही डिस्कस करेंगे जिसमें सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा, सीधा ही आपको वैल्यू पुट करनी है। तो इसमें लिमिट आपके पास दी हुई है x अप्रोचेस टू 3। तो आपने सिंपली क्या करना है, जहाँ पे x है x की जगह पे आपने 3 पुट कर देना है। तो आपके पास ये आ गया आंसर 6। मैं साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती जाऊंगी जो आपके यूज़ के हैं बाकी के सम्स करने के लिए, तो उनको ध्यान से सुनना। सिमिलरली ये आपके पास सम है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 πr²। तो पाई इज़ अ कांस्टेंट, पाई की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7। तो इसे हमने कुछ नहीं करना, पाई को एज इट इज़ रहने दो। एंड जो r है दैट इज़ r अप्रोचेस टू 1, तो r की जगह क्या आ गया 1 पुट कर दिया। तो यू विल गेट ओनली पाई, बिकॉज 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है। सिमिलरली हमारे पास है यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 4x + 3 डिवाइडेड बाय x - 2। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस तरह के जब सम्स दिए होते हैं तो उसमें अगर हम लिमिट डायरेक्ट पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से डिनोमिनेटर ज़ीरो आएगा तो हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बट इस सम में अगर आप डायरेक्ट पुट करके देखते हो, अपने माइंड में पुट करके देख लो या फिर रफ में आप लाइन लगाकर वहाँ पे पुट करके देख लो। तो अगर आप इसमें x की जगह 4 पुट करते हो तो यहाँ पे 4 - 2 आ जाता है। 4 - 2 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो ये तो आपके पास 2 आ रहा है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जब नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आप इसको डायरेक्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ये आ जाएगा x की जगह पे 4 पुट कर दिया, नीचे भी 4 - 2 दैट इज़ 16 + 3/2 दैट इज़ 19/2। एक्चुअल में जब भी अगर सपोज कर लो डिनोमिनेटर 0 आ जाता, ऊपर कोई भी टर्म है, मैंने 1 लिखा है यहाँ पर, बट ऊपर कोई भी टर्म है लेकिन नीचे अगर 0 से डिवाइड होती है, जो भी टर्म अगर 0 से डिवाइड होती है तो वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि नॉट डिफाइंड होती है। इट डज़ नॉट हैव एनी वैल्यू। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो नोन नहीं होती, नॉट डिफाइंड, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, डिफाइंड वैल्यू नहीं होती। इसीलिए हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ है कि कभी ऐसी फॉर्म भी नहीं आनी चाहिए, 0/0 जो है ऐसी फॉर्म भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ फॉर्म्स आर नॉट पॉसिबल। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए और दोनों नहीं होने चाहिए, इस तरह की फॉर्म नहीं आनी चाहिए। जैसे जैसे सम्स आगे करेंगे आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इट इज़ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ax² + bx + c अपॉन cx² + bx + a। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 हेयर, यहाँ पे x की जगह पे आपने 1 पुट कर दिया, तो इट विल बिकम, जब आपने 1 पुट कर दिया फिर लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, c
b into 1 plus a, that is equal to a plus b plus c upon c plus b plus a. तो a प्लस बी प्लस सी लिखो, चाहे c प्लस ए बी प्लस ए लिखो, ये एक ही बात है, एडिशन हो रही है ना, सबके साइन सेम है, पॉजिटिव है, तो a प्लस बी प्लस सी ये सेम ही है, इट इज़ कैंसल्ड आउट। ये आपके पास वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 1 आ गई। क्लियर? एक और सम ले लेते हैं ऐसे। वी हैव अनदर एग्जाम्पल। लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x raised to the power 10 plus x raised to the power 5 plus 1 upon x raised to the power -1। तो इसमें हमने x की जगह क्या पुट करना है, -1 raised to the power 10 -1 raised to the power 5 plus 1 upon -1 -1 की पावर अगर इवन होती है तो वो +1 ही रहता है। -1 की पावर अगर इवन है तो +1 आता है, -1 की पावर अगर ऑड है तो वो -1 आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 +1, नीचे -1 ऐड होएगा, साइन माइनस का आएगा, +1 -1 कैंसल्ड आउट, तो यू विल गेट 1/-2, और इसको हम -1/2 भी लिख सकते हैं। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व। लिमिट पुट करनी है, और ये सम वो थे जिनमें कि हमारे पास सिंप्लीफाई करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बिकॉज हमारे पास कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं बन रही थी जिसमें कि हमें डिनोमिनेटर ज़ीरो बनना है। तो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, डिनोमिनेटर ज़ीरो बनेगा तो हमें सम्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सम्स वो इसी के बेसिस पे होंगे जिसमें कि हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ सम में सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ सम में नहीं करना पड़ेगा। तो बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर should not be equal to 0. In case denominator is equal to 0, then we have to simplify it. तो वो सम्स ऐसे ही होंगे जिनमें सिंप्लीफिकेशन की नीड होएगी और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। That we will do in next lecture. Till then, try to do these kind of sums from examples also. It will help you a lot. And do complete this exercise on your notebook. And whatever I teach you, try to do it again. Repeat it again on another notebook. Always repeat. Mathematics sums are not made to learn. You cannot learn the sums. There are many students who learn the sums. But now you have to write the sums. You have to write it again and again. Practice a lot. This will make your maths easier.